हे सो हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो आपके लिए काफ़ी कमाल की होने वाली है। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वो ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, मार्केट में हमारे दो प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक तो सेलर्स होता है और एक होता है हमारा वायर्स। अब सेल्स क्या करता है, वो प्राइस को नीचे लेके आता है, और जो वायर्स क्या करता है, वो प्राइस को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, अब देखिए, ट्रेडिंग से पैसा आपको भी कमाना है, मुझे भी कमाना है, पर उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको कुछ स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडिंग के जो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपको पता नहीं हो तो आप कैसे पैसा कमा लोगे। आपको ये तो पता ही होगा, ट्रेडिंग में 98% ऐसे लोग हैं जो पैसा गवाते हैं अपना, बाकी 2% है जो पैसा अपना जो पैसा कमाते, 2% लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, 98% है जो क्या कहते हैं अपने पैसे को लॉस करते हैं। तो जो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है वो मैं आपको आप बताऊंगा। मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए हैं स्टॉक मार्केट में, मुझे करीब 1 से 1.5 साल हो गया इस फील्ड में उतरे हुए, फिर भी मैं अभी लॉस में हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको क्या क्या गलती नहीं करनी इसमें। ठीक है, एक एक चीज़ें बताऊंगा और बाद में आपको एक मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको आप ट्रेड करके अच्छा पैसा बना लो स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए, आपके सबसे पहले एक बात सुन लो मेरी। देखो, सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि आप जो ट्रेडिंग करें तो आप तो किसी से लोन ले लें। ठीक है, आप तो किसी से लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है। फर्स्ट है, सबसे पहली बात तो यही है आपको। ठीक है, आपका खुद का पैसा हो तभी आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, मार्केट में चाहिए उसे आप समझिए, सीखिए कैसे क्या होता है, फिर उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एक बात आपसे यही विनती रहेगी कि आप लोन लेके कभी स्टॉक मार्केट में कदम ना रखें, ना ही ट्रेड करें। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, मार्केट को लेके हमारे दो व्यू होते हैं। क्या दो व्यू होते हैं हमारे? या तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, या प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, दो व्यू होते हैं हमारे मार्केट को लेके, या तो प्राइस नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, दो व्यू होते हैं ना। अब देखिए, मार्केट हमारे दो प्लेयर्स होते हैं। एक आपको होता है बायर्स होता है। ठीक है, कौन होता है? बायर। कौन होता है? एक होता है आपका बायर और एक होता है आपका क्या? सेलर। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि जो मार्केट में हमारे दो प्लेयर होते हैं, एक तो होता है बायर, एक होता है सेलर। ठीक है, अब देखिए, बायर्स क्या करता है, बायर करता है, वो प्राइस क्या करता है, ऊपर लेके जाता है। क्या लेके जाता है? ऊपर लेके जाता है प्राइस को। ठीक है, क्या लेके जाता है? प्राइस को ऊपर। ठीक है, और जो सेलर्स होता है वो प्राइस को कहाँ लेके जाता है? वो प्राइस को लेके जाता है नीचे। ठीक है, अब इनके दोनों को बीच में गेम चलता रहता है, ये लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच में। ठीक है, ओके, अब इतना क्लियर? ओके, चलिए, अब देखिए, मैं ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करूंगा, इन्वेस्टिंग के ऊपर बात नहीं करूंगा आज। ठीक है, ट्रेडिंग की बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए, आपको प्राइस को लेके आपके दो व्यू रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्या आपने कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस किया, कुछ भी कैसे आपको पता चला, ठीक है, आपकी एनालिसिस कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। क्या करेंगे? हम सीई ऑप्शन बाई कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पुट ऑप्शन बाय, जिसे हम बोलते, देखिए, कॉल ऑप्शन बोलते हैं हम कॉल यूरोपियन, और पुट को बोलते हैं पुट यूरोपियन। ठीक है, दो भी होते हैं आपके। अब देखिए, पैसा तो हमें दोनों ही साइड से मिलेगा, हमें कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, या तो प्राइस या तो सीधे बोलो, या तो मार्केट बढ़े या घटे। ठीक है, बस हमारा व्यू करेक्ट होना चाहिए, यहाँ से प्राइस नीचे आने वाला है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है, बस। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे, हमें तो दोनों साइड से ही पैसा बनेगा हमारा तो। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है,
ओके, हमारा दोनों साइड से पैसा बनने वाला है बस, ठीक है गाइस। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मुझे ये भी नहीं पता था बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब देखिए, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है तो आप खाट पे या कुर्सी पे बैठे बैठे तो सीख नहीं सकते, आपको पानी उतरना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, आपको पानी उतरना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीखना है, ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में उतरना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद पैसा बनता है, कोई हवाबाजी नहीं है। पैसा यहाँ कहीं से टपकता नहीं बाहर से। अगर बायर का लॉस हो रहा है तो सेलर का प्रॉफिट हो रहा है, किसका, सेलर का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सेलर का लॉस हो रहा है, सेलर का लॉस हो रहा है तो भाई बायर का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यही है इसमें, किसी एक की जेब से पैसा जाता है, किसी एक की जेब में पैसा आता है, बस यही चलता है इसमें। ये नहीं कि यहाँ से कहीं से बाहर से टपकता है पैसा, ठीक है। मान लो अगर बायर का लॉस हो रहा है तो सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, अगर सेलर को लॉस हो रहा है तो बायर को प्रॉफिट हो रहा है, बस यही गेम चलता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या गलती करी है, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बताया था, आपको कभी लोन लेके लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, या ना ही आपको किसी से कर्जा लेके करनी है। आपके पास जितना भी कैपिटल है 5,000, आप 5,000 से स्टार्टिंग कर सकते हो। ये नहीं कि आपको 10,000 या 1 लाख या 50,000 की जरूरत है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, वो अपने हिसाब से है। अगर आपके पास 5,000 रुपये भी है ना, फिर भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। भाई मैंने भी की है, एक लॉट से मैंने की है ट्रेडिंग स्टार्ट, एक लॉट से। अब आप पता होगा, निफ्टी का हमारा 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, बैंक निफ्टी का 15 का होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले बस 5,000 एक लॉट से ट्रेड कीजिए। जब आप सीख जाए या आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं बड़ा रिस्क ले सकता हूँ, फिर आप कीजिए, एक दो लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, वो आपके हिसाब से, ठीक है। तो आपको पहले एक लॉट से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर, ओके। चलिए, ये क्या, ठीक है, ओके। अब बात आती है, अब आती है रिस्क की, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब मान लो आपने 5,000 से ट्रेड की, मान लो, ठीक है, 5,000 से निफ्टी में ट्रेड की, ठीक है। 5,000 है आपके पास कैपिटल, ठीक है, सॉरी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5,000, 5,000, ठीक है, 5,000, ठीक है। अब निफ्टी का आपका लॉट है, निफ्टी का आपका लॉट है, एक लॉट नहीं, 50 क्वांटिटी का, ठीक है, 50 क्वांटिटी एक लॉट है, ठीक है, इंटू। अब अभी चलो इसे छोड़ो, अभी देखो निफ्टी है वो आपकी चल रही है, कितनी चल रही है निफ्टी, वो भी चल रही है आपकी 18,000 रुपये, ठीक है। कितनी चल रही है, 18,000 रुपये, ठीक है। कितनी चल रही है, 18,000 रुपये मान लो। और ये जो आपका 18,000 है, मतलब यहाँ पे प्राइस रुकी है निफ्टी की, मार्केट रुकी है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ये आपका एट द मनी है, इसे हम एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको ये कंसेप्ट आपको बहुत जरूरी है सीखना कि एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। तो इसकी मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, सो आप उस वीडियो को वॉच आउट कर लीजिए, मैंने प्ले स्टोर डाल रखी है, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल आप सीख जाओ, ठीक है, कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है, ठीक है। तो अभी निफ्टी 18,000 पे, ये आपका एकदम नहीं, ठीक है। अब इस पे जो प्रीमियम का प्राइस चल रही है, अभी मेरा प्राइस आपकी यहाँ पे रुकी है, ठीक है, ठीक है, प्राइस आपकी यहाँ पे रुकी है, ठीक है, यहाँ पे ये। और अभी निफ्टी पे 18,000 पे चले, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीमियम का जो प्राइस है वो आपकी कितना, 100 रुपीज का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितना चल रहा है, 100 रुपीज का, ठीक है।
तो 100 इंटू 50, अब निफ्टी कितने का लॉट है आपका, 50 क्वांटिटी का है, तो इंटू 100। सॉरी मेरी इसमें जो हैंडराइटिंग वैसी आ रही है, ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो निफ्टी का आपका 50 क्वांटिटी एक लॉट है, और जो निफ्टी का 18,000 पे जो प्रीमियम का प्राइस था कितना, 100 रुपए का था, तो 50 इंटू 100, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 5,000। एक लॉट बाई करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 5,000, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, ये आपका 100 रुपये प्रीमियम चल रहा है, प्राइस चल रहा है, ठीक है, 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए इसमें आप रिस्क कितना ले सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो आप। तो सर आप बोलेंगे सर हम तो इस पे 10 रुपये रिस्क ले सकते हैं, 10 रुपये रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 रुपीज में हम क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, कि जैसे जो हमारी मार्केट घटेगी, अगर बढ़ेगी तो अच्छा ही है, अगर जैसे 18 से नीचे आएगी, मतलब ये 100 से नीचे आएगा, तो हमारे जो 98 पे जो स्टॉप लॉस लगा है उस पर अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो हमें कितने का लॉस हुआ, प्रीमियम 10 रुपये का हुआ एक उस पर, ठीक है। तो 50 इंटू 10 करियो, तो हमें एक ट्रेड पे कितने का लॉस हो गया, 500 रुपये का, ठीक है। तो आपको ये अभी आप अपने हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हो, ये मैंने कम से कम बताया है आपको, ठीक है, कम से कम। अब 10 इंटू 50 कर दो आप, कितना 500 रुपये का हो गया एक ट्रेड पे, मतलब हमें 5,000 में हमारे 500 रुपये लॉस हो गए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कुछ लोग बोलते हैं वो भाई जो ट्रेडिंग है ना वो गैम्बल है, सट्टा है, जुआ है। देखो जुआ वो जब तक है जब तक आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, आप चीज़ें सीख जाओगे, ट्रेडिंग करने लगोगे, आपको ये चीज़ें कुछ भी सब आसान हो जाएगा, कोई भी गैम्बल नहीं। अब मुझे बताओ गैम्बल कहाँ से है, हमने पहले ही लगा दिया, ऐसा लगा दिया अपना 90 पे, अरे हमें पहले पता है कि 90 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है, हमारे अकॉर्डिंग हमने सोचा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जाएगा वो तो और बढ़िया है, अब आपका 100 है, 110 भी हो जाएगा, 120, 130, आप कहीं भी काट सकते हो। बट कैसे भी करके बाई चांस अगर मार्केट हमारे अंग्रेज चली गई, तो हमने पहले ही अपना ऐसा लगा दिया वहाँ पे 90 का, हमें पता 10 रुपये का लॉस हो, 10 इंटू 50, 500 रुपये का लॉस है हमारे एक लॉट पे, एक ट्रेड पे, कहाँ से जुआ है। तो पहले ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी, आपको स्टॉप लॉस लगा के हमेशा चलना है, नहीं तो आपकी जो ये 5,000 है ना, ये 5,000 को जीरो होने में ना कुछ ही मिनट लगेंगे, कुछ ही मिनट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ ही मिनट लगेंगे। हाँ, इसमें पैसा आपका डबल भी होता है, आपका ये 5,000 है, 10,000 होने में कुछ मिनट ही लगेंगे, 10,000 होने में या 15,000 होने में, ठीक है। पैसा यहाँ पे डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, 5 का अपना 20 का भी, 20 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, पर हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको सेकंड जो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना वो गलती यही करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के हमेशा चलना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो ये एटीएम आईटीएम ओटीएम, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैं प्लेलिस्ट में डाल रखी हुई है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए और आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा कि एटीएम क्या होता है हमारा, एट द मनी, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और इन द मनी क्या होता है, ओटीएम आईटीएम ओटीएम, ठीक है। इस आप बिल्कुल बेसिक सीख जाओगे इसके, ठीक है। अब चलिए, अब मैं वीडियो को जो मैंने आपसे बताई थी कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, सबसे पहले आपको लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना ही कर्जा लेके करना है, आपका खुद का पैसा हो, खुद आप उस पर रिस्क ले सकते हो, जब भी आप उसे ट्रेडिंग कीजिए उस पैसे से, ठीक है। सेकंड, आपको जब भी ट्रेड लेनी है आपको ऐसे लगाना है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है, नहीं तो आपकी जो सारी कैपिटल है ना वो वाइप होने में टाइम नहीं लगेगा भाई, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, थर्ड सबसे पहले आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे आप मान लो आपने दिन में 2 ट्रेड लिए, ठीक है, या दोनों में लॉस हो गया या दोनों में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको सेटअप अपना बंद कर देना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। नहीं तो आप जैसे मान लो आपने 2 ट्रेड दिन में ली, अब दोनों प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, फिर आप सोच रहे नहीं मैं और ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता, तो आप थर्ड ट्रेड ले लेते हो, 30 ट्रेड ले लेते हो, उसमें आपका क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, इसे हमें अफोर्ड करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ
कि मैं आपको कौन सी स्ट्रेटेजी आज बताने वाला हूँ जिससे आप आसान, जो न्यू ट्रेडर्स है ना, बिगनर्स है ना, उनके लिए ना ये ब्रह्मास्त्र होने वाली है। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कुछ भी नहीं आता, वो इस स्ट्रेटेजी को सीख के ना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है और पैसे बना सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। इससे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके चलिए। तो ये चलिए, तो ये मैंने आपके सामने निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट खोल रखा है, बिकॉज जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ वो आपका इंडेक्स पे, निफ्टी पे अप्लाई नहीं होगी, उसके फ्यूचर्स के चार्ट पे अप्लाई होगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट खोल रखा है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको अपने इंडिकेटर में सर्च करना है। ठीक है, अब आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो जो आपको जो सुपर ट्रेंड की जो आपको जो सेटिंग रखनी है, डिफॉल्ट सेटिंग, वो आपकी जो लेंथ है वो आपको रखनी है 20 की, और जो फैक्टर वो आपको रखना कितने का, 2 का। ठीक है, इससे थोड़ा ये फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए वीडियो से। ठीक है, थोड़ी लंबी हो रही है उससे कोई नहीं। ठीक है, आप एक एक चीज समझिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने अप्लाई कर दिया सुपर ट्रेंड। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ। अभी मैं आपको थर्ड थर्ड बताऊंगा, ट्रिपल कंफर्मेशन के बारे में। ठीक है, ट्रिपल कंफर्मेशन दूंगा अभी, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। ठीक है, अभी देखिए जो स्ट्रेटेजी है ना, ये ट्रेंड होना चाहिए आपका। ठीक है, ये ट्रेंड में ही अच्छा काम करती है। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ। अब देखिए ये सुपर ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखिए आप, ओके, अब देखिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय करिए, मतलब यहाँ पे आप सेल करिए। तो आप देख सकते हो प्राइस कितनी नीचे आई है, आई है कि नहीं आई है, आई है कि नहीं आई है, मैंने सर आई है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बोला है कि आप बाय कीजिए, क्या कीजिए, बाय कीजिए, बाय कीजिए। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आप बोल रहे, ओके, अब कह रहे सर यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बोला कि बाय कीजिए, यहाँ से आप देख रहे हो प्राइस नीचे आई है, ये क्या हुआ। तो देखिए जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट नहीं है, बट 100 से 70% ये स्ट्रेटेजी काम करती है भाई, 100 से 70%। अगर आप 10 ट्रेड लोगे ना तो 7 में आपको प्रॉफिट होना है, 3 में लॉस होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बोला है कि आप फिर से सेल कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, सेल कीजिए, और प्राइस देखिए कितनी नीचे गई है, गई कि नहीं गई है। ठीक है, प्राइस नीचे आई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने बोला है अब आप बाय कीजिए, तो आप देखते हो प्राइस कितनी ऊपर गई है। ठीक है, गई है कि नहीं, ठीक है, आप कितनी भी बैक टेस्टिंग कर ली, कितनी भी, ठीक है, कितनी भी कर लीजिए, अब देखिए कितना प्राइस ऊपर गया है, देखो देखो कितना प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया। सुपर ने यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ से बाई कीजिए, और प्राइस कितना ऊपर गया है। ठीक है, ये आई जो स्ट्रेटेजी में बताया हूँ ना, ये सात जो नए ट्रेडर्स है ना उनको तो पता ही नहीं होगी, और उनके लिए स्पेशल वीडियो है कि वो बहुत सी टिप्पणी पे विश्वास करते हैं। किसी ने टेलीग्राम से देख लिया कि भाई मैं आपको इतना प्रॉफिट कराऊंगा, किसी कहने पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, आपको किसी के कहने पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ, मेरे कहने पे भी नहीं करनी है, आपको खुद की एनालिसिस के ऊपर करनी है ट्रेडिंग। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, आप मेरे ऊपर कीजिए, जो आपकी खुद की एनालिसिस, आप खुद का व्यू, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, आप किसी कहने पे ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, और सेकंड में आपसे बताऊँ, सेकंड आपको चेक करना है बी बैक। ठीक है, सर्च करना है, उसे अप्लाई कर देना। ठीक है, बी बैक, ओके।
ओके चलिए। ओके, अब देखिए ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये क्या है? ये आपकी बीवेप लाइन है। इसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, अब देखिए पहले तो देखिए यहाँ पे सुपरटेंडेंट ने बोला अब बाई कीजिए। ठीक है, और देखिए अगर बीवेप लाइन से नीचे अगर प्राइस है यहाँ पे, तो क्या करेगा? अपने बीवेप तक जाने की कोशिश करेगा, प्राइस जाने की कोशिश करेगा। अगर बीवेप से ऊपर है प्राइस, अगर इस लाइन से ऊपर प्राइस और है, तो आप यहाँ से ये भी सिग्नल देता है, आप यहाँ से बाई कीजिए। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, अगर जो प्राइस है अगर बीवेप वाली लाइन से नीचे कहीं ट्रेड हो रही है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बोला कि आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाई कीजिए, मतलब सेल कीजिए। ठीक है, और आप देख सकते हो बीएफ की लाइन के नीचे है, नीचे सिग्नल दिया है, बीएफ की लाइन के नीचे सिग्नल दिया है। उसने भी कहा यहाँ से आप क्या कीजिए? सेल कीजिए। और प्राइस देखिए आपका नीचे कितना आएगा नहीं? आपका 1:2 या 1:4 का भी यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेस के हिसाब से आपका जो टारगेट था वो आपका ट्रेडिंग का जो टारगेट था वो आपका कंप्लीट हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो आपको डबल कंफर्मेशन होगी। ओके चलिए, और अब देखिए अगर प्राइस जो आपका बीवेप लाइन से नीचे है, नीचे तो वो कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? अब बीवेप लाइन तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर बीवेप वाली लाइन को प्राइस क्रॉस करता है, मतलब यहाँ पे क्रॉस करता है, तो आप ये ना काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग करने का, कितना बाइंग करने का। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिग्नल दिया है कि आप यहाँ पे सेल कीजिए, सेल। देख सकते प्राइस कितना नीचे आया। और अब आप सेकंड आप ये भी देख रहे हो जो बीवे वाली लाइन है उससे प्राइस नीचे नीचे यानी उसे ब्रेकआउट दे दिया, बीवे लाइन को ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो प्राइस और कितनी नीचे आई है? और आपको क्या चीज चाहिए भाई? नीचे चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। और थर्ड में आपको बताऊं, क्योंकि पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। थर्ड आपको करना है MACD। ठीक है, आपको सर्च करना है इसको, आपको कोई सेट डबल साइड में सेट नहीं करनी है। ठीक है, नहीं कुछ चेंज नहीं करना है। थर्ड आपका MACD लाइन। ठीक है, ये आपका क्या है? मूविंग एवरेज। क्या है? इसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ठीक है, चलिए थोड़ी मैं और पीछे लेके चलता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, मैं आपको ट्रिपल कंपेरिजन दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सुपर ने बोला यहाँ पे बाई कीजिए। ठीक है, बोला है। सेकंड आपका बीवेप लाइन से भी जो प्राइस है वो आपका ऊपर निकल जाएगा। अगर ऊपर ट्रेड करता है आपका बीवेप लाइन से, प्राइस ऊपर ट्रेड करता है तो आप बाइंग करनी है। ठीक है, और थर्ड कंपोजिशन आपको ये देखिए, ये जो है ना ये वॉल्यूम्स है। क्या ये? वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये एमएसीडी लाइन है। अगर एमएसीडी लाइन ये इस रेड लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर देती है, नीचे से क्रॉस ओवर देती है, तो हमारे एक बाइंग सिग्नल है। ये क्या है? बाइंग सिग्नल। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सुपरनेंट ने बोला, सुपरनेंट ने बोला सेल कीजिए। ठीक है, सेकंड आपका जो प्राइस है वो बीवे लाइन से नीचे है, नीचे है कि नहीं? ठीक है, सेकंड आप कंफर्मेशन सेलिंग की। ठीक है, और थर्ड अगर ब्लू लाइन को रेड लाइन ऊपर से नीचे तरफ इंटरसेक्ट करती है, नीचे से क्रॉस ओवर देती है, जैसे जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को ऊपर से नीचे तरफ क्रॉस ओवर देती है, यहाँ पे ये दिया है। तो आपका क्या है? ये आपका थर्ड सिग्नल है। क्या है? थर्ड सिग्नल है। ठीक है, बस आपको इस वीडियो में ये समझना है, ये आपके लिए ना काफी अच्छी वीडियो हुई थी। ठीक है, और जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आप क्लियर भी हो गई, आपको समझ में भी आ गई होगी।
सो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जैसे ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो मिस ना हो आपके लिए। और आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा भाई, जो आप कहो वो करूंगा, ठीक है। और मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर टू ऑल ऑफ, ठीक है।